हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल क्लास टू क्लास में। तो दोस्तों चलिए बताएंगे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेशन कैसा बनता है और किस प्रकार होता है। ठीक है, और इसका और एक नाम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। दोस्तों आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब का। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपका होता है वर्ब और इसमें S या ES जोड़ जाता है। उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम लोग अदर वर्ड भी बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तुम पुस्तक पढ़ते हो, वह भात खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं और उसका रूल क्या है दोस्तों, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के दोनों वचनों तथा थर्ड पर्सन के बहुवचन में भार्ब के मूल रूप को ज्यों का त्यों ही रख देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किंतु थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के मूल क्रिया में S या ES, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किंतु थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के मूल रूप में S या ES जोड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में S या ES जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वह खेलते हैं, तो वह खेलते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, यह थर्ड पर्सन इन सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ही प्लेज, PLAYS, ही प्लेज। जैसे वह खेलती हैं, तो इसका होगा सी प्लेज। उसके बाद रमेश खेलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, रमेश खेलता है, RAMESH, रमेश PLAYS, रमेश प्ले। तो ये सब आपका क्या है, थर्ड पर्सन इन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, S जो हो गया। ठीक है, वर्ब के साथ, ही प्लेज, सी प्लेज, रमेश प्लेज। ठीक है, तो इस प्रकार बनता है। तो चलिए और सेंटेंस इधर है, इसको बनाते हैं, जो बड़ा बड़ा सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैं स्कूल जाती हूँ। तो इसका होगा दोस्तों, मैं का होगा सब्जेक्ट में आई होगा, तो यहाँ पर होगा आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट में आई गो टू स्कूल। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट में तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो इसका सब्जेक्ट में दोस्तों क्या है, यू है, यू रीड, READ। यहाँ पर R नहीं लगता है दोस्तों यू के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका बोला गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आई के साथ M, यू के साथ R, तो ये सिंपल टेंस हैं। तो यू रीड बुक, BOOK बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। वह भात खाता है, तो वह भात खाता है, सब्जेक्ट में ही है, ही EAT, एट राइस, RIC राइस। तो दोस्तों ये सेंटेंस सही है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वह भात खाता है, ये आपका थर्ड पर्सन इन सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है, ही एट्स राइस। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। सूरज पूरब में उगता है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सूरज पूरब में उगता है।
तो यहाँ पर होगा द सन, द सन, SUN, सन, RISES, rises in the ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। बीना संगीत सीखती हैं, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बीना संगीत सीखती है, तो यहाँ पर होगा बीना, BINA, बीना, LEARNS, लर्न्स म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। बीना संगीत सीखती हैं, बीना लर्न्स म्यूजिक। लड़के मैदान में खेलते हैं, तो यहाँ पर होगा दा इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बोले जाए लड़के। ठीक है, तो जब पूरा मतलब समूह का नाम आ जाता है तो उसमें हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। लड़के मैदान में खेलते हैं तो द बॉयज़, BOYS, क्योंकि बहुत सारा है इसलिए यहाँ पर बॉयज़ हो गया, PLAY, बॉयज़ प्ले इन द फील्ड, FIELD, फील्ड, या यहाँ पर ग्राउंड भी लिख सकते हैं, GROUND। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, लड़के मैदान में खेलते हैं, तो इसका सेंटेंस हो गया द बॉयज़ प्ले इन द फील्ड या ग्राउंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। वे लोग बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वे लोग, तो वे लोग का दे होगा, दे गो टू द मार्केट, MARKET, मार्केट। वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू द मार्केट। किसान खेत जोतता है, तो यहाँ पर होगा द फार्मर, FARMAR, फार्मर, PLOUGHS, प्लाउज द फील्ड, FIELD, फील्ड। किसान खेत जोतता है, द फार्मर प्लाउज द फील्ड। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। मजदूर खान में काम करते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है मजदूर खान में काम करते हैं, तो यहाँ पर होगा लेबर, LABORERS, लेबर्स। वर्क, WORK, वर्क। इन द क्या होगा, माइन, MINE, तो खान का माइन होता है। मजदूर खान में काम करते हैं, लेबर वर्क इन द माइन। गाय घास चरती है, तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, घास चरती है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब, पर कुछ नहीं। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।